हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, पिछला जो एपिसोड था, पिछला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको हमारे घर के छत में जो फलों के पौधे लगे हुए हैं गमलों में और छोटे छोटे ड्रम में या पेंट की बाल्टी में, तो उनको मैंने दिखाया था। उस वीडियो को आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए, और जिसमें ख़ास तौर से ये सवाल था कि आखिर इतने छोटे छोटे पौधों में और बिल्कुल 1 महीने 6 महीने के अंदर अंदर इतने सारे फ्रूटिंग कैसे हो जा रही है। और दोस्तों, कुछ प्लांट तो ऐसे थे जिसको कि 2 महीने हुए हैं मैंने अभी लगाया और उसमें भी फल हैं। तो इतने सारे फ्रूटिंग कैसे हो रही है, इतनी जल्दी कैसे हो रही है, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो ध्यान से सारी बातों पर ध्यान दीजिए और अपने भी टेरेस में इस तरह के फलदार पौधे को उगाइए। दोस्तों, जो लोग अपने टेरेस में फलदार पौधों को लगाते हैं तो उनको ये वीडियो देख कर के बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ होगा कि 1 साल के अंदर अंदर इतनी सारी फ्रूटिंग हो रही है। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है घर में इस तरह के पौधों को, या लगाया भी है तो ठीक से केयर ना होने की वजह से या पौधों का सिलेक्शन सही ना होने की वजह से उसमें फल समय से नहीं आ रही हैं। तो आप लोगों ने तो देखा ही है मेरा गार्डन कि पिछले 1.5 साल से मैंने ये गार्डन बनाना शुरू किया है और तभी से ये चैनल है। और शुरुआत में यहाँ पर कट्टों में मैं सब्जी लगाया करता था और ये फ्रूट प्लांट्स तो उसके काफ़ी बाग आए और सब कुछ जो है 1 साल के अंदर अंदर ये गार्डन तैयार हो गया। दोस्तों, अगर आपके घर में छत है और उस छत पर आप फलदार पौधों को लगाना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात है कि आप कौन कौन से पौधे लगाना चाह रहे हैं छत पर। तो जो पौधे मैंने लगा रखे हैं जैसे नींबू हो गया, बेर हो गया, अमरूद हो गया, इसके अलावा करमचा, शहतूत, अंजीर, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और इस तरह के कई सारे पौधे लगा रखे हैं अपने गार्डन में। और इस तरह के पौधों में जो है फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, जो छत में सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग करने वाला पेड़ मुझे लगता है वो है बेर का। और देखिए, इस बेर में ये पेड़ जो है 1 साल का है और अभी जितने पत्ते हैं उससे कम से कम 100 गुना उसके फूल इस पौधे में लगे हुए होंगे। दोस्तों, अगर आप गमलों में, टब में या ड्रम में गार्डनिंग करते हैं तो आपको कभी भी बीजों वाले पौधे का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अच्छी वैरायटी के जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उन्हीं का सिलेक्शन करना चाहिए। और ये जो ग्राफ्टेड पौधे हैं ये आपको नर्सरी में मिल जाएगी और अलग अलग तरीके के ग्राफ्टिंग वाले पौधे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, कुछ जो पौधे होते हैं वो गोटी बांधने वाली विधि से उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको कि एक के पौधे के ऊपर दूसरा पौधा लगा करके जो है तैयार किया जाता है। और नीचे जो है जंगली पौधा या जो नॉर्मल वैरायटी होती है वो पौधा होता है, और ऊपर जो है जो ब्रांच होते हैं अच्छे पौधों के या फलदार पौधों के, उसको लगाया जाता है। दोस्तों, जो ग्राफ्टिंग पौधे होते हैं तो उसमें जो ग्राफ्टिंग एरिया वाला पौधा होता है तो वो जो है फलदार पौधों के ब्रांच होते हैं जिसमें ऑलरेडी फूल आए हुए होते हैं या फल लग रहे होते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि जिस समय फूल आने वाले हों तो उस समय अगर इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे मोस्टली ग्राफ्टिंग बारिश में की जाती है, तो कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बारिश सीज़न के तुरंत बाद जो है फ्रूटिंग शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब ग्राफ्टिंग की जाती है उसमें फूल लगे हुए रहते हैं, तो फिर उसके ग्राफ्टिंग होने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली फल लग जाते हैं। और अगर उस समय फलों का समय नहीं होता है
तो फूल तो लगे हुए रहते ही हैं। और यही वजह होती है कि जब हम नर्सरी से वो पौधा लाते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमें फल या फूल देखने को मिलता है। दोस्तों, इस समय का जो मौसम है, ऐसे में नर्सरी में बेर लगे हुए पौधे मिल जाएंगे, अमरूद लगे हुए पौधे मिल जाएंगे, या कुछ दिन बाद जाएंगे तो आम के बौर लगे हुए भी पौधे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका 12मासी आम चाहिए, यानी कि जो साल में 2 बार आते हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी इस समय बौर आए हुए हैं, तो वो भी आप ला सकते हैं। और इसको लाने के बाद आप अगर लगाएंगे तो ऑलरेडी शुरुआत से ही आपको फल या फूल देखने को मिलेगा। दोस्तों, नर्सरी से जब भी पौधा लाए तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो उस फल के सीज़न में ही लाए, ताकि उसमें आपको फल लगा हुआ दिखाई दे। कई बार ऐसा होता है कि ठीक जगह से ग्राफ्टिंग नहीं होती या ठीक पौधे की ग्राफ्टिंग नहीं होती है, तो फिर घर में ला करके हमें परेशान होना पड़ता है और फिर 2-3 साल के बाद भी उसमें फ्रूटिंग नहीं आ पाती है। दोस्तों, फलों का पौधा या कोई भी पौधा जब आप नर्सरी से लाएं तो लाने के बाद तुरंत उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि 8-10 दिन आपको जो है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से बचा करके रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ पर खुली हवा हो या दूसरे पेड़ पौधे हो तो उनके साथ में रखना इसको ज़्यादा सही रहता है। अब आते हैं दोस्तों इसके पॉट सिलेक्शन पर। तो दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि बड़े पॉट में जो है अच्छा रहेगा फलों के पौधे और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। लेकिन दोस्तों, अगर शुरुआत से ही आपने बहुत बड़े ड्रम में एक छोटे से पौधे को लगा दिया तो इसमें फ्रूटिंग आने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर ऑलरेडी फ्रूट आपके आए हुए हैं उस पौधे पर तो वो फ्रूट तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो फ्रूटिंग होगी तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जब भी आप पौधे लाएं तो अगर 1 फुट तक का पौधा है तो आप 8 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। 1 फुट से 1.5 फुट के बीच में हो तो आप 10 इंच के गमले का यूज़ कर सकते हैं। और अगर 2 फीट के ऊपर का पौधा हो तो आप 12 इंच के गमले में उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है तो अगर आप उसको बड़े गमले में शिफ्ट करते जाएंगे साल में 1 बार, तो इससे जो फ्रूटिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, कई लोगों ने अब तक बड़े गमले में अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया होगा, तो जिन्होंने रिपोर्ट किया है और पौधे चल पड़े हैं तो कृपया वो अब उस पौधे को वहाँ से ना निकालें और फिर से दोबारा से छोटे गमले में ना करें। अब थोड़ा देर ही सही, लेकिन पौधे जो है अब इसी तरीके से सही चलेंगे। आप अगर इसको आप रिपोर्ट करने चाहेंगे तो हो सकता है कि आपका पौधा डैमेज हो जाए। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे में 6 महीने में या साल भर में फल देखने को मिल जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको 2-3 साल लग जाते हैं फ्रूटिंग आने में। जैसे कि अगर आप कटहल की बात करें तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ऑलरेडी अगर काफ़ी दिन हो गए हैं पौधे को बने हुए तो उसमें जल्दी आ जाते हैं। आम का पौधा है तो उसमें भी थोड़ा सा देर लग सकता है, या कई बार जो है ऑलरेडी बौर लगे हुए रहते हैं, तो उस तरह के पौधे को लाना अच्छा रहता है। तो ज़्यादा अगर टाइम हो गया हो 2-3 साल तब भी आप परेशान ना हो, उसको आप सही से फर्टिलाइज़र देंगे और सही ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें भी फ्रूटिंग ज़रूर आ जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी फलदार पौधे खरीदें तो इस तरह के फल का चुनाव करें जिसमें कि फल जो है बहुत ज़्यादा बड़े आकृति के ना हो। अगर बहुत बड़े बड़े फलों वाले पौधे आप लगाएंगे तो ऐसे में जो गमले या ड्रम में फल लगे हुए होंगे तो उनकी संख्या कम होगी। अब आते हैं दोस्तों मिट्टी पर। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी जो है कुछ खास नहीं, नॉर्मल मिट्टी ही आपको बनानी है, जिसमें कि आप 30%
जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं, और इसके अलावा 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, और जो 20% है वो रेत आप ले सकते हैं। रेत यानी कि बालू, उसका थोड़ा सा यूज़ आप कर सकते हैं, इससे मिट्टी थोड़ी सी ढीली रहती है। तो इस तरह का मिक्सचर बना करके आप अपने पौधों को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे चलेंगे। और इसके अलावा जो है आप इसमें नीम खली आपके पास है तो उसका मिक्सचर आप कर सकते हैं। सरसों की खली थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ एक चीज़ कई लोग मिलाते हैं, कई लोग जो फास्फोरस है उसके लिए बोन मील का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने किचन वेस्ट को बिल्कुल भी मत फेंकिए, और किचन वेस्ट का भरपूर यूज़ अपने इन प्लांट्स में कीजिए। और किचन वेस्ट से किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड, तो उन सब का वीडियो भी इसी चैनल पर मौजूद है, तो उसको भी देखिए और उसका यूज़ भी अपने इन फलदार पौधों को उगाने में कीजिए। दोस्तों, जब आपने एक बार पौधा लगा लिया तो उसके बाद 2 महीने के बाद से आप उसको ऊपर से फर्टिलाइज़र देना शुरू करें। और इसके लिए जो है आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधों को दे सकते हैं। और इसके अलावा जो बनाना पिल्स है तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को दे सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जो आपको फर्टिलाइज़र बनाना बताया था कि किचन वेस्ट का यूज़ करके आप किस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, तो इस तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बना करके आप बीच बीच में डालते जाइए। तो इससे जो है आपके मिट्टी में एनर्जी पूरी तरह से बनी रहेगी, और पौधों को ये एनर्जी जब मिलेगी तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और जो उसमें फ्रूटिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। कई लोग एक बार बस मिट्टी अच्छा बना करके लगा देते हैं और सोचते हैं कि इसी में हमारी अच्छी फ्रूटिंग हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपको लगातार अपने गमले में या ड्रम में लगे हुए पौधे को फर्टिलाइज़ करना होता है, और तभी जो है उसमें अच्छी फ्रूटिंग हो पाती है। दोस्तों, जब भी पौधे में फ्रूटिंग का समय हो या फूल आए हुए हों, तो ऐसे समय तो आपको उनके फर्टिलाइज़र पर बिल्कुल हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। दोस्तों, जिस समय पौधे में फूल या फल आने की शुरुआत हो तो ऐसे में आपको पानी का बैलेंस बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी फूल गिरते हैं, और पानी कम हो जाता है फिर भी फूल जो है सूख करके गिर जाते हैं। अपने पौधों के लिए कोई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आप लेकर के रखें, और महीने में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें। 1 से 2 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना होगा 1 लीटर पानी में घोल करके, उसका स्प्रे आपको अपने पौधों में करना होगा। NPK 19-19-19 और NPK 00-50, ये दोनों चीज़ आप लेकर के रखें। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट लेकर के रखें, और इसके अलावा एक फंगिसाइड पाउडर आपको लेना है। और इसके अलावा कोई एक जो कीटनाशक है जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड, तो इमिडाक्लोप्रिड नाम के कीटनाशक को आप ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी, और उसका स्प्रे बीच बीच में करना होगा। ये सब चीज़ें आपको मार्केट में फर्टिलाइज़र के दुकान में मिल जाएगी, या जहाँ पर भी पेस्टिसाइड की दुकान हो वहाँ पर मिल जाएगा। और इसको अगर ऑनलाइन आप बाई करने जाएंगे वहाँ पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले अपना लोकल मार्केट ही ट्राई करें। NPK 19-19-19 को 2 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे आपको हर महीने अपने सभी पौधों में एक बार अवश्य से करना है। और इसके अलावा जो NPK 00-50 है तो उसको भी आपको 2 ग्राम लेकर के अपने पौधों में इसका स्प्रे करना है। जब उसमें फ्लावर्स आने वाले हो, जब उसका सीज़न हो, तो इस समय आप उसको करेंगे तो पौधे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और चाहे तो आप नॉर्मली महीने में एक बार इसका भी स्प्रे कर सकते हैं।
माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी आपने लिया है तो उसका स्प्रे भी आप महीने 2 महीने में एक बार अपने पौधों में अवश्य से करें। इससे जो है आपके फल फूल बनने में मदद मिलेगी। कई सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में कई बार नहीं मिल पाते, तो वो इससे पूरी हो जाएगी और आपकी जो फ्रूटिंग है वो अच्छी होगी और फल फूल भी नहीं झड़ेंगे। कई लोगों की शिकायत होती है कि पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं। तो पत्ते पीले पड़ने के ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि पानी ज़्यादा होना या कम होना वो भी एक कारण है। और नेचुरली जो पुराने पत्ते हैं वो अपने आप पीले पड़ते जाते हैं, झड़ते जाते हैं। तो उसके लिए जो है कुछ खास परेशान होने की बात नहीं है। आप अगर जिन चीज़ों को मैंने बताया है इन चीज़ों का सही से यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ्रूटिंग है पौधों में वो लगातार बनी रहेगी और बहुत जल्दी आएगी। पौधे में निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहें और कोशिश करें कि 15 दिन में एक बार निराई गुड़ाई अवश्य से करें और घास फूस बिल्कुल भी जमने ना दें। और इसके अलावा हर 15 दिन में इमिडाक्लोप्रिड नाम के जो पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे अपने पौधों पर करेंगे तो कोई भी जो कीड़े मकोड़ों का अटैक है वो आपके पौधों पर नहीं होगा। और अगर आप इसको ना चाहे नीम तेल का यूज़ करना चाहे तो नीम ऑयल लेकर के भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। और 2 ml नीम तेल के साथ जो है 2-3 बूंद जो लिक्विड सोप होती है या हैंड वॉश होता है उसको मिला करके और 1 लीटर पानी में घोल करके जो है आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकती हैं। पानी थोड़ा सा गुनगुना हो तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। दोस्तों, अगर आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हों लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही हो तो थोड़ा सा जो DAP है उसको जो है गमले के बिल्कुल किनारे किनारे से डाल दें। और बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर आपका गमला 12 इंच का है तो उसमें 12 से 20 दाने के बीच में आप दे दें। और ड्रम है तो लगभग आधा चम्मच जो है आप DAP या NPK का यूज़ करें और पॉट के बिल्कुल किनारे किनारे से डाल करके थोड़ा सा निराई गुड़ाई कर दें। और इसके अलावा जो है फ्रूटिंग नहीं आ रही है तो जो लाल पोटाश है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्रम में है तो आधा चम्मच या 1 चम्मच अगर बड़े ड्रम में है तो लाल पोटाश लेकर के गमले के बिल्कुल किनारे किनारे डाल सकती हैं। और नॉर्मली अभी शुरुआत कर रही हैं या करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों की डालने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं तो उस उपाय को आप करते रहें। आधा चम्मच फंगिसाइड पाउडर लेकर के आप अपने गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं जब भी निराई गुड़ाई करें। महीने 2 महीने में कम से कम एक बार तो इसका यूज़ करें। और साथ ही साथ जो है उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और स्प्रे के लिए भी 1 चम्मच फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करें। आपके जितने भी पॉट है अगर उसमें केचुए बहुत ज़्यादा बन गए हो या आंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई हो तो ऐसे में फ्यूराडॉन जो कि पेस्टिसाइड होता है और सूखा पेस्टिसाइड होता है दानेदार, तो उसको आप थोड़ा सा लेकर के अपने पॉट में डाल दें और थोड़ी सी निराई गुड़ाई कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पूरी जानकारी आपको मिली होगी। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त असीमानंद को दीजिए विदा। नमस्कार।